हेलो दोस्त, CSE गेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर NIC प्रिपरेशन को लेकर सेट 9 लेकर आया हूं और ये सेशन भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसमें भी आपका बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस है, कुछ नॉमेरिकल भी आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है दोस्त, आप इस सेशन को पूरा तक देखिए, आपको समझ में आएगी। तो चलते हैं, हमने सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यदि आपने मेरे और पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं दोस्त। ठीक है, या तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैं कुछ लिंक दे दूंगा, उससे भी आप जाकर देख सकते हैं। चलते हैं, देखिए आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आपसे पूछते रहता है, ऑलवेज पूछता है, ठीक है ना। तो हम लोग लेकर आते रहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, DCN का हो गया, फिर उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो हर एक तरह का आपका इस सबसे ज़्यादा जोड़ आपका कंपाइलर डिजाइन और एक COA और डिजिटल, ये तीन पर आपको बहुत ज़्यादा बेसिक पे से ध्यान देना पड़ेगा। और कहने का मतलब इसलिए ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें TOC का सिलेबस नहीं है, ठीक है ना। TOC सिलेबस से हटा दिया गया है, तो कंपाइलर डिजाइन से ही आपका क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना पॉसिबिलिटी बनती है वहाँ पे, ठीक है ना। और COA और डिजिटल से इसलिए संभावना बनती है क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बंदे कुछ आएंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल का बंदे कुछ फॉर्म को भरे होंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लेकर आपको COA का और अब डिजिटल का, ठीक है ना, तो दोनों का आपका कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है ना। तो अब ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का आपका पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है ना। तो आप ये 3 सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा कंसीडर करिएगा, बाकी सब्जेक्ट पे आप कंसीडर कर ही रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच वन इज नॉट ए मेंटेनेंस मॉडल। इनमें से कौन जो है जो आपका मेंटेनेंस मॉडल नहीं है, ठीक है ना दोस्त। तो ये वाला क्वेश्चन आपको CM के बारे में हम लोग पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग सारे जितना भी यहाँ पर मॉडल है, सारे मॉडल को हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। क्विक फिक्स हो गया मॉडल, या इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल हो गया, या रीयूज ओरिएंटेड मॉडल हो गया, ये सारे को हमको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। लेकिन CM कम्प्लेक्सिटी मैच्योरिटी मॉडल, इसको हमें किसी भी तरह का मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना दोस्त। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्यूटर नेटवर्क से है और ये आपको नॉमरिकल है, ठीक है ना। इसमें आपका बोलता है ए गो बैक एन ARQ यूजेज ए विंडो ऑफ साइज 15, विंडो साइज दिया हुआ है आपका 15। हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू डिफाइन द सीक्वेंस नंबर। आपको बिट्स निकालना है कि कितने बिट्स आपकी ज़रूरत होगी सीक्वेंस नंबर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। जहाँ पर आपका विंडो साइज दिया हुआ है, तो विंडो साइज का आप एक फार्मूला होता है, तो उस फार्मूला को आपको यूज करिएगा तो यहाँ से इजीली आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए फार्मूला क्या है, ठीक है ना, गो बैक एन में, ठीक है ना, गो बैक एन के लिए फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है आपका फार्मूला, विंडो साइज इक्वल टू 2n-1, जहाँ n क्या है, रिक्वायरमेंट बिट है आपका, ठीक है ना, जो बिट आपका नीड है, ठीक है ना। तो ये आपका नीड बिट हो जाता है, ठीक है ना, जो आपका बिट यहाँ पर पूछ रहा है दोस्त, ठीक है ना। सॉरी, फिर से लिख लेते हैं, विंडो साइज इक्वल टू 2n-1, जहाँ n क्या है आपका नीड बिट हो जाएगा, ठीक है ना, जो बिट का आपका रिक्वायरमेंट है। तो आप इसको रखिए, तो विंडो साइज आपका दिया हुआ है 15, इधर से 2n का मान निकालना है, ठीक है ना, वैल्यू निकालना 1, ठीक है ना। 1 को आप इधर कंसिडर लेकर चले जाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 2n। अब इसको करिएगा तो 2^4 इक्वल टू 2n, 2 से कैंसिल बेस हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू आज क्या आपका आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो n इक्वल टू 4, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका आंसर B हो जाएगा 4,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। तो सिंपल फार्मूला भी था और इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछते रहता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो आप बेसिक लेवल से ही तैयारी करें जिससे आपको आसानी होगी, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा हार्ड लेवल का क्वेश्चन हम लोग तैयारी करके जाते हैं और एग्जाम में इजी लेवल से पूछ देता है, ठीक है ना। तो हम लोग वो क्वेश्चन को भी फेस नहीं कर पाता है, याद नहीं रह पाता है कि क्या होता है, ठीक है ना। कभी देखते भी नहीं कि हम, लगता ही नहीं कि ये सारे क्वेश्चन इतना इजी पूछेगा, लेकिन एक्चुअल में वही क्वेश्चन पूछ देता है, तो फिर हमें कन्फ्यूजन पैदा कर देती है, ठीक है ना। तो हमें सारे क्वेश्चन को लेकर चलना है, ठीक है ना, सिंपल वाले भी और हाई लेवल वाले भी, ठीक है ना। यहाँ से देखिए आपका ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपका लेक्सिकल एनालिसिस से, ठीक है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि इन एनालाइजिंग द कंपाइलेशन ऑफ PL1 प्रोग्राम द टर्म लेक्सिकल एनालिसिस इज एसोसिएटेड विद। तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है दोस्त कि आपका इनपुट के रूप में, ठीक है ना, कैरेक्टर को लेता है, रीड करता है और प्रोड्यूस करता है आउटपुट के रूप में सीक्वेंस ऑफ टोकन्स, ठीक है ना, एक टोकन जनरेट कर देता है, ठीक है ना। तो वही टोकन को यहाँ पर कुछ नाम दे दिया गया और उसी को हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। ये क्या करता है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बेसिक साइंटिफिक कंस्ट्रक्ट थ्रू रिडक्शन। नेक्स्ट आपका रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बेसिक एलिमेंट्स एंड क्रिएशन ऑफ यूनिफॉर्म सिंबल। ये आपका टर्म को पहचानना रहेगा। यूनिफॉर्म सिंबल मतलब कि सीक्वेंस टोकन्स, ठीक है ना। तो क्या करता है आपका, रिकॉग्नाइज करता है बेसिक एलिमेंट को, ठीक है ना, मतलब कैरेक्टर को रीड करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है ना, मतलब कि प्रोड्यूस करता है, क्रिएशन ऑफ यूनिफॉर्म सिंबल, ठीक है ना। तो ये टर्म को आपको पकड़ना रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को वहाँ पर टिक आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है कि व्हाट इज द कंट्रोल यूनिट्स फंक्शन इन द सीपीयू में कंट्रोल यूनिट्स का फंक्शन क्या है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लग रहा होगा कि बच्चा वाला क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछेगा क्या, सही ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में यही पूछ देता है और हमें ये सारी चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना, केयरलेस हो जाते हैं और ये एग्जाम में पूछ देता है तो फिर वहाँ पर बिल्कुल हम अपना केयरलेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का नहीं करना है, हमें सारे क्वेश्चन को केयर करते हुए चलना है, बेसिक और हाई को भी, ठीक है ना, और मीडियम वाले को भी, तीनों तरह के क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए तो इसमें आपका जो आंसर है, कंट्रोल यूनिट का जो काम होता है सीपीयू में, वो क्या करता है, प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है, उसको डिकोड करना, ठीक है। तो हम बता दें कि यहाँ पर ऑप्शन आपका ए जो है, जो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, डिकोड करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरह से बोलता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आपका वर्ड निकालना है, ठीक है ना, इसमें से कौन सा वर्ड है। तो हम लोग जानते हैं कि ये इंटू ये आपका ए आंसर देता है, ठीक है, बिल्कुल सही। 1 के साथ कोई चीज़ को भी प्लस कर दे, एनीथिंग, जैसे में आपको मल्टीप्लाई में 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0। और 1 के साथ कुछ भी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देते तो जिस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई किए वही वैल्यू आ जाता है सेम, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि 1 के साथ, पूरे डिजिटल में 1 के साथ किसी भी चीज़, मतलब एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को हम प्लस करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 के साथ ये का कम्प्लीमेंट और यहाँ 1 के साथ ये को कर रहा है, तो इसका वैल्यू दोनों तरफ क्या आ जाएगा, 1 = 1। तो 1 = 1, ये भी सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, ए प्लस बी सी। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का, ए प्लस बी सी। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो ये भी सही है, डायरेक्ट फार्मूला आपको बोल रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डी स्टेटमेंट क्या बोलता है, ए का कम्प्लीमेंट प्लस ए सी। अब ये भी फार्मूला है, ठीक है ना, तो इसको आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए प्लस ए इंटू ए का कम्प्लीमेंट प्लस सी, ये आएगा, ठीक है ना। अब इसको आप सोल्व करिएगा तो इसको वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। और इसको करिएगा तो ए का कम्प्लीमेंट प्लस सी आएगा, तो इसका वैल्यू 1 के साथ कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा। लेकिन मेन आंसर आपका ए कम्प्लीमेंट प्लस सी, क्या ये कम्प्लीमेंट प्लस सी है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, ये गलत है, ये वर्ड है, ठीक है ना, ये वर्ड है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब ओनली 4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ के इसको बनाएंगे, ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप लोग बना लीजिएगा दोस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोलता है कि द मिनिमम नंबर ऑफ पेज फ्रेम डेट मस्ट बी एलोकेटेड टू ए रनिंग प्रोसेस इन ए वर्चुअल मेमोरी एनवायरनमेंट इज डिटरमाइंड बाय। तो जो वर्चुअल मेमोरी एनवायरनमेंट है जो डिटरमाइंड किसके द्वारा किया जाता है, तो ये बता दूं मैं आपको कि ये आपका वर्चुअल मेमोरी एनवायरनमेंट है जो डिटरमाइंड किया जाता है द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के द्वारा, ठीक है ना, द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के द्वारा। तो इसे आपको भूलना मत, ठीक है ना, ये चीज़ को याद रखना है। तो द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर द्वारा, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखिए, कंसीडर ए रिलेशन स्कीमा R1 इक्वल टू NRCTZ। इस तरह से बोल रहा है जैसे लग रहा है कि NRCT लगता है कोई भी है, हम लोग RCTC बोलते हैं ना इस तरह से रेलवे को, तो उस तरह से लगता है बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो नहीं है, ठीक है ना, इसका एक रिलेशन दिया हुआ है NRCT, ठीक है ना, NRC लागू नहीं करना है, ठीक है ना, NRC नहीं लागू करना है हमें, ठीक है ना, NRCTZ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को नहीं कंसीडर वहाँ पे नहीं करना है, हमें सिंपल सी क्वेश्चन को ध्यान देना है, ठीक है ना। अब देखिए NRCTZ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड, ठीक है ना, ये आपका फंक्शन होल्ड करके रखा है, एन होल्ड करके रखा है किसको, RCT को, RCT होल्ड करके रखा है जेड को, और जेड होल्ड करके रखा है CD को। देन व्हाट इज द कैंडिडेट की जार, इसमें से कैंडिडेट की निकालना है। तो सारे को क्या करते हैं हम कैंडिडेट की निकालने के लिए क्लोजर निकालते हैं। तो देखिए एन का जब क्लोजर आप निकालिएगा तो एन का क्लोजर में तो एन तो आएगा ही, एन जिसको प्रोड्यूस कर रहा है किसको होल्ड करके रखा है तो RCT को, ठीक है ना, और RCT किसको होल्ड करके रखा है तो जेड को, तो जेड भी आ जाएगा, जेड किसको तो CD को, CD ऑलरेडी आ है, मतलब इसमें पूरे आया हुआ है, ठीक है ना। फिर इसी तरह से RCT है तो RCT का आप निकालिएगा, ठीक है ना, RCT को निकालिएगा, क्लोजर करिएगा, क्लोजर निकालिएगा तो इससे जेड आ जाएगा, ठीक है ना, RCT तो आएगा ही और साथ में जेड आ जाएगा, जेड आया तो CD भी आया, तो ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन इसमें से एन नहीं है, ठीक है ना, इसमें एन नहीं, एन एब्सेंट है, तो ये आपका कैंडिडेट की नहीं हो सकता। फिर आप यहाँ से जेड को निकालिएगा तो जेड आपका सिर्फ जेड और CD, ठीक है ना, तो इसमें तो आपका R भी नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो होगा कौन, एन, ठीक है ना, उसमें सारा आ गया, तो इसका कैंडिडेट की कौन हो जाएगा, एन। तो इसका ऑप्शन ये इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, और जल्दी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना, वहाँ पे कम टाइम में आपको निकल जाएगा। ये देखिए आपका डेटा स्ट्रक्चर का एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, कंसीडर द ग्राफ इन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड टोपोलॉजी सॉर्टिंग, ठीक है ना, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के मेथड से हमें देखना कि ये कौन से सीक्वेंस को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए सीक्वेंस मान लीजिए हम लोग ए पे को कंसीडर करिए यहाँ से, तो ये से क्या कर रहा है, C पर भी जा रहा है, B पे, लेकिन C पर जाने के बाद कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये तो C पर जाएगा नहीं, तो ये कहाँ आएगा, B के पास जाएगा, B के पास B से C जा सकता है, लेकिन C से फिर से D पर आने की कोई रास्ता नहीं है, तो ये क्या करेगा, D के पास जाएगा, D के बाद फिर कहाँ जाएगा, C के पास, ठीक है, तो ये भी DC इसका हो जाएगा दोस्त, ठीक है, सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से चूज करना कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ठीक है ना। तो देखिए इसका 9 में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एड्रेस इज न्यूमेरिक वैल्यू एसोसिएटेड विथ ए मेमोरी लोकेशन, यस, ठीक है ना, एड्रेस कोई भी एड्रेस है उस पर आपका मेमोरी लोकेशन एसोसिएटेड रहता है, ठीक है ना, न्यूमेरिक वैल्यू एसोसिएटेड विथ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। सेकंड में बोलता है कि 2 वेरिएबल्स कैन हैव द सेम एड्रेस, हाँ 2 वेरिएबल आपका सेम एड्रेस रख सकता है, क्यों नहीं रखेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका C बोलता है कि एड्रेस इज बॉन्ड टू ए वेरिएबल बाय द कंपाइलर, नो, ये गलत है, ठीक है ना, आपका एड्रेस इज बॉन्ड टू ए वेरिएबल बाय द कंपाइलर इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट आपका D बोलता है कि वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन बी एन एड्रेस, हाँ वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी एन एड्रेस, एक एड्रेस हो सकता है, ठीक है ना। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, तो इसमें फॉल्स बताना, तो फॉल्स आपका कौन हो जाएगा, फॉल्स आपका C हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर C हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो इसको आप कॉन्सेप्ट बेसिस से, कॉन्सेप्ट पे आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन डज नॉट कंटेन 0 एज ए सब स्ट्रिंग, मतलब कि 0 आपका कंजुगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, इसमें ये बोल रहा है कि ऐसी रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन जो आपको कंजुगेटिव 0 नहीं हो, तो कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है ना।
अब हम लोग एक करके क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। कंसीडर करिएगा, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले बी पे चलते हैं। तो बी का कहने का मतलब है कि 1 का स्ट्रिक्ट और 0 का स्ट्रिक्ट, और उस पर भी क्या है, स्ट्रिक्ट है। और ये देखिए ये जस्ट इक्वल आपका होता है 1 + 0 के स्ट्रिक्ट का, ठीक है ना। ये दोनों क्या करना है, कहने का मतलब है कि 1 भी आएगा, ठीक है ना, 1 1 भी आएगा, 1 1 भी आएगा। अब इसका मतलब है कि 0 आएगा, 0 0 0 0 0, इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब 1 पर भी स्ट्रिक्ट, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 1 पर भी स्ट्रिक्ट + 0 पर भी स्ट्रिक्ट, तो मतलब 1 1 भी आ सकता है, 0 0 भी आ सकता है। इस तरह से आपका हो सकता है, मतलब 1 1 भी और 0 0, तो 0 0 कंजुगेटिव हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट ये तो बी और डी दोनों इक्वल है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे, सी पे, ठीक है ना। अब सी पे देखिए कि 1 और फिर 0 पर स्टिक, तो ये क्या करेगा, लगातार भी इसी तरह से दे सकता है, ठीक है ना। तो 0 0 कंजुगेटिव आ सकता है। यहाँ से प्लस करिएगा तो 1 1 1 1 1, ठीक है ना। इसका करने का मतलब 1 0 1 0, ठीक है ना, 1 0 0, फिर 1 0 0 0, इस तरह से देगा, ठीक है ना। इसका करने का मतलब 1 1 1, फिर 1 1 1, इस तरह से आपका कुछ आंसर आएगा, ठीक है ना। तो हमें ये सारी चीज़ का आपका क्या कर रहा है, कंजुगेटिव हो रहा है, 0 0 आपका लगातार आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपको 0 0 नहीं लाना है, ठीक है ना, आपको 0 0 नहीं लाना है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से नहीं, ये वाला जो था, ठीक है ना, ये 1 फिर 1 0 फिर 1 0 0, ठीक है ना, इस तरह से कुछ करेगा सी में, ठीक है ना। फिर उसके बाद यदि आप ये को देखते तो ये का क्या है कि 0 + एप्सिलॉन, मतलब कि 0 तो देगा ही, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका 1 + 1 0, ठीक है ना। तो ये आपका जो 1 0 है, ठीक है ना, 1 का स्ट्रिक्ट 1 1, तो 1 1 वैसे, फिर प्लस प्लस ऐसे देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या है, तो 1 0 1 0 1 0, फिर 1 0 1 0, मतलब कि इस तरह से आएगा 1 0 1 0 1 0 करके आएगा, लेकिन कंजुगेटिव 0 0 एक साथ नहीं आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है दोस्त। आपका क्वेश्चन हम इतना पे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन आपका पर डे आ रहा है, ठीक है। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है, कुछ समझ में आता है, तो आप सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।